एक लंबे वक्त के बाद ड्राई स्पेल जो है वो खत्म हुआ है और अब वेट स्पेल जो है वो शुरू हुआ है। यह सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल है, यानी साल 2024 का ये फर्स्ट स्नोफॉल है। करीबन 120 दिन के बाद जो है वो बर्फबारी शुरू हुई है। लोगों ने इंतजार किया, लोगों ने दुआएं की, लोगों ने गिड़गिड़ाया, मस्जिदों में, मंदिरों में प्रार्थनाएं हुई और अब जाके कहीं ना कहीं ईश्वर अल्लाह भगवान ने आपकी और हमारी दुआएं सुन ली है, कबूल की है और लंबे वक्त के बाद अब आपको स्नोफॉल चारों ओर दिखाई दे रहा है। मगर क्या इस स्नोफॉल में आज भी डिपार्टमेंट इतना सतर्क है कि रोड क्लियरेंस की जाए? डिपार्टमेंट R&B जो है वो कहीं ना कहीं जितना भी स्टेज कॉन्ट्रैक्ट निकालता है उस स्टेज कॉन्ट्रैक्ट में आपकी और हमारी सड़कों की सूरत हाल ठीक की जाती है। आज बर्फबारी हो रही है, करीबन कल शाम के 4 बजे से बर्फबारी शुरू हुई है। इलाका बलेश में डोडा की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, भद्रवा की बात करें, ठाठरी की बात करें, इन तमाम इलाकों में जितने भी फारफलांग इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में अभी भी स्लिप क्लियरेंस जो है वो नहीं की गई है। स्टेज कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे हमेशा स्टेज कॉन्ट्रैक्ट निकाला तो जाता है मगर शायद सिर्फ पेमेंट्स को डिस्बोर्स किया जाता है, यानी कहीं ना कहीं एम्बेजलमेंट ऑफ पेमेंट्स भी देखने को मिलती है। मगर फिलहाल मैं इस समय बलेसा के बट मार्केट इलाके में मौजूद हूं। यहां मेरा आना हुआ, कुछ लोगों ने मुझे फोन कॉल करके ये बताया कि हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमारे घर में कुछ लोग बीमार हैं, हमने ठाठरी की ओर जाना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की ओर जाना है, मगर हमारे पास कोई भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो अभी नहीं है। तो ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं। मैं इस समय करीबन बट मार्केट के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोत्रान के बिल्कुल करीब हूं और सूरत हाल आप देखें कि यहां पे अभी भी जो स्लिप क्लियरेंस वाले स्टेज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मशीनरी वगैरह का कोई इंतजाम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से मेरी गुजारिश कि वो थोड़ा सा यहां SDM साहब से पूछे, उसके बाद एक्शन साहब से पूछे कि आखिर स्टेज कॉन्ट्रैक्टर इस समय गायब क्यों है। फिलहाल जो आप लोग सभी सुनते हैं कि गांव में तरक्याती काम हुए हैं, गांव में सड़कें तामीर की गई हैं, गांव में बहुत बड़ा बोलबाला जो है सरकार ने किया है, मगर जब हमें इस बात का पता तब चलता है जब रेनफॉल होता है, जब स्नोफॉल होता है, जब भारी बर्फबारी होती है, उसके बाद ही हमें पता चलता है कि जनाब सड़कों की क्या कुछ सूरत हाल है, हमारे अस्पतालों की क्या कुछ सूरत हाल है, क्या सरकारी दफ्तर में एक मामूली सा स्नोफॉल जब होता है वो बैठता भी है या नहीं। तो ये सूरत हाल है। अभी करीबन 2 से 3 इंच का ही स्नोफॉल डाउनटाउन एरियाज में हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल 2 से 3 इंच का स्नोफॉल अभी हुआ है, तो सरकारी बाबू सरकारी दफ्तर से गायब। उसके बाद जो काम PWD R&B का था वो तो दिख नहीं रहा है। बिजली कल से ही चुल हो गई है, गुल हो गई है। बिजली आपको कहीं भी फारफलॉन्ग एरियाज में दिखाई नहीं देगी। और उसके बाद सड़कों की क्या कुछ सूरत हाल है वो अभी आपको दिखा रहा हूं। यहां पे मुझे लगता है मशीन शायद आई है सुबह JCB ने अपना काम किया है, यहां वहां बर्फ तो कर दी गई है। ये आप देखें कि एक बर्फ का ढेर जो है यहां पे रख दिया है और उसके बाद मशीन जो है वो गायब हो गई है। हालांकि काम जो है मशीन का ये होना चाहिए था, JCB का ये होना चाहिए था, डिपार्टमेंट का ये होना चाहिए था कि स्लिप्स को हटाया जाए, रोड को क्लियर किया जाए, मगर ना कहीं आपको रोड क्लियर दिखेगी, ना कहीं आपको स्लिप क्लियरेंस दिखाई देगी। तो ये सूरत हाल है। गांव में तरक्याती काम हुए हैं, पता है जनाब, गांव में डेवलपमेंट हुई है, पता है जनाब, मगर उसके बाद पता हमें तब चलता है जब बारिशें गिरती हैं। जब अभी बारिश नहीं बल्कि थोड़ा सा भी हल्की यूं समझ लीजिए कि बादल जो है आसमान पे मंडरा रहे होते हैं, उस समय हमें पता चलता है कि तरक्याती काम गांव में कितने हुए हैं। बैक टू विलेज, ये विलेज, फलान डिमकान, ये तमाम प्रोग्राम जो है आपके गांव में किए जाते हैं। आपको ये बताया जाता है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है हम बहाल करेंगे। आपको ये बताया जाता है कि आपको 24/7 जो है बिजली दी जाएगी। आपको ये बताया जाता है कि पानी की कमियां जो है आपके इलाकों में आप देखने को नहीं मिलती हैं। रोड जो है आपको बिल्कुल 33 फुट का रोड दिया जाएगा। मगर क्या आज जो है 2 दिन से बारिश और बर्फबारी जब देखने को मिली तो क्या आपको पानी मिला, क्या आपको बिजली मिली, क्या आपके इलाके में सड़कों की जो खस्ता हालत थी वो ठीक हो गई है, क्या स्नो क्लियरेंस जो है वो की गई है? ये तमाम तर सूरत हाल जो है आज की तारीख में देखी जा रही है। मैं काहरा से पीछे इलाकों की बात करूं जो फारफलॉन्ग इलाके हैं, अगर काहरा के ऊपर वाले इलाकों की बात करूं जिन इलाकों का नाम भी हमें पता नहीं है, बहुत ज्यादा फोन कॉल वहां से भी आ रहे हैं।
काहलजुगासर, टाटली बिसरान, सिन्नू, दराई, जकियास ए, चिल्ली पिंगल, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां लोग फोन कर रहे हैं कि हमारे घर में इस समय प्रॉब्लम चल रही है, घर में बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, मगर बाहर ले जाने वाला कोई नहीं है, एम्बुलेंस यहां तक नहीं आ सकती है। ये सूरत हाल इस समय आपकी और हमारी गुंदो भलेसा में है। इस समय ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोत्रान का इलाका है। ये आप देख सकते हैं कि स्नो क्लियरेंस जो है यहां से नहीं की गई है। मशीन आई है, मशीन यहां से चली है, उसके बाद चलने के बाद वो वापस शायद गायब है, कहां है वो ठेकेदार को पता होगा, और उसके बाद डिपार्टमेंट को पता होगा। डिपार्टमेंट को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या इलाके में बिजली है, क्या इलाके में पानी है। जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज अभी हैं, डिपार्टमेंट को चाहिए कि ये तमाम एसेंशियल सर्विसेज जो है वो बहाल होनी चाहिए, ताकि लोगों को दिक्कतें और परेशानियों का सामना ना करना पड़े।